Hi, hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोग प्रीवियस पेपर 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना, जिसमें से हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिन्हें हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया हमने, ये है एम्स बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, ये आपके एम्स बीएससी नर्सिंग से लिया है हमने, और हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर सेपरेटली टाइप किया है जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें। इसके साथ साथ सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। जो भी एस्पायरेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, वो चाहे पीएनएसटी के हों या फिर पीजीआईएमआर या फिर एम्स या फिर किसी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो सभी के सभी एस्पायरेंट्स ऐसे ही एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड लिंक को शेयर कर देंगे, है ना, अपने फ्रेंड ग्रुप में, जिससे कि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज आज का हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पायरेंट्स नोटबुक एंड पेन ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है जो पहले आपने नहीं पढ़ा है या कोई ऐसा था जिसमें आपको डाउट था, तो उसे आप तुरंत राइट डाउन करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को तुरंत क्लियर कर लेंगे, है ना। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, दैट इज एल्कोहलिज्म लीड्स टू। एल्कोहलिज्म लीड्स टू यानी कि ऐसे पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, तो उन्हें क्या हो जाती है, एल्कोहलिज्म। ठीक है, तो एल्कोहलिज्म के कारण क्या होता है, एमनेशिया, लंग डैमेज, कैंसर या फिर नन ऑफ दीज। सभी एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमनेशिया। जो भी पर्सन्स ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी मेमोरी का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एमनेशिया में आपका क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरीज। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरीज, मेमोरी का लॉस हो जाता है, इंक्लूडिंग फैक्ट्स, यानी कि कोई भी फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, और एमनेसिया को हम एमनेसिटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनेसिटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, एमनेशिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। किसी भी जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल है, नॉर्मल फीमेल में नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, 100 to 200 ml, या फिर 300 to 500 ml, या फिर 50 to 100 ml, या फिर 600 to 800 ml। ठीक है, 600 to 800 ml। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि क्या करेक्ट होगा। सभी आंसर करेंगे, सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 600 to 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है नॉर्मली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ एस्पायरेंट्स कह रहे थे कि मैम विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, बट आप सभी एस्पायरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को 320 बेस पेयर पर अपनी क्वालिटी लगा लें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हिच इरा। ठीक है, व्हिच इरा कुड बी कॉल्ड द
एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स किस इरा को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पीलियोजोइक इरा या फिर मीसोजोइक इरा या फिर क्रिटेशियस इरा या फिर सीनोजोइक इरा। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने 4 इरा हैं, है ना। एंड आप एक बार अपनी पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स किस इरा को कहते हैं। ठीक है, तो सीनोजोइक इरा को हम एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स कहते हैं, क्योंकि सीनोजोइक इरा में मैमल्स एंड जो बर्ड्स थे ये बहुत डोमिनेंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग किससे बिलोंग करता है, एम्फीबियन क्लास से। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, राना टिग्रीना, है ना, राना टिग्रीना। तो आपको बताना है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी, ठीक है, जो इसकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास, सेम एज इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, हाफ ऑफ दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, हाफ ऑफ दैट इन स्पर्मेटोगोनिया या फिर सेम एज इन स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सपोज करिए आपके पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, फ्रॉग की स्पर्मेटोगोनिया है और स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, ये 2n होती है ना। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, 2n होती है। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होती है और ये डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है ना। तो यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है ना। कैसा होता है, अभी यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेगी, जो है डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पर्मेटोसाइट थी, ठीक है, जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया थी, ठीक है, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया थी ये कैसी थी, 2n थी। फिर इसमें सेल ने डिवाइड किया, सेल डिवीज़न हुआ और क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। तो यहाँ पर जो है अभी मियोसिस फर्स्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, मियोसिस फर्स्ट। तो अभी क्रोमोसोम नंबर तो हाफ नहीं हुए ना, अभी क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ कहाँ होगा, मियोसिस सेकेंड में। ठीक, मियोसिस सेकेंड में होगा। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 2n ही होगी। अगर 2n में अगर 10 क्रोमोसोम थे तो अभी भी हमारी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें भी कितने होंगे, 2n बराबर 10 ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो अब आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेम एज इन स्पर्मेटोगोनिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। जितने हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम का नंबर था उतना ही प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में भी जो है क्रोमोसोम का नंबर रहेगा। बट जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी तब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी कि 5 क्रोमोसोम बचेंगे। ठीक, 5 क्रोमोसोम हेप्लॉइड नंबर देखने को मिलेगा। क्लियर, तो आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्टेज इन बैक्टीरिया इज। ठीक है, बैक्टीरिया की कौन सी मोस्ट रेजिस्टेंट होती है ना। रेजिस्टेंट स्टेज कौन सी होती है बैक्टीरियल सेल की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मीरोजाइगोट, एंटीबायोटिक, कैप्सुलेटेड वेजिटेटिव सेल या फिर न्यूली डिवाइड सेल। जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है वो किस स्टेज में मोस्ट रेजिस्टेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैप्सुलेटेड वेजिटेटिव सेल।
जो कैप्सुलेटेड वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया की मोस्ट रेजिस्टेंट स्टेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सिगमेंटेशन। इनमें से किसमें आपको सिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इनमें से किसमें आपको सिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, हाइड्रा, अर्थवॉर्म या फिर कॉकरोच या फिर सेंटीपीड। तो जो अर्थवॉर्म है यहाँ तो हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है ना, कॉकरोच में भी जो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है यहाँ भी हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और सेंटीपीड्स यानी कि पता ही चल रहा है कि ये जो सेंटीपीड्स है इसमें भी क्या है, हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। बट जो हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा में क्या आपको जो है आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, नहीं ना, यहाँ पे हमें पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म देखने को मिलती हैं, पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो हाइड्रा है ये किससे बिलोंग करता है, किस फाइलम से, सिलेंट्रेटा से, है ना, फाइलम सिलेंट्रेटा से हाइड्रा बिलोंग करता है, और इसकी लाइफ साइकिल में हमें पॉलिप एंड मेडूसा स्टेज देखने को मिलती हैं। हाइड्रा की बॉडी में किसी भी तरीके का सिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड सेंटीपीड्स में हमें जो है सिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो अर्थवॉर्म है ये एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है, कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, एंड जो सेंटीपीड्स है ये भी हमारा फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग, सॉरी ये हमें जो सेंटीपीड्स है ये हमें एनिलिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेमेलियन सर्विकल वर्टिब्रा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर वर्टिब्रा इन हैविंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैमेलियन सर्विकल वर्टिब्रा है, ठीक है, कौन सी, सर्विकल वर्टिब्रा, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर वर्टिब्रा इन हैविंग। ऑप्शन है आपके पास लॉन्ग न्यूरल स्पाइन या फिर वर्टिब्रेटेरियल कैनाल, ये आपका वर्टिब्रेटेरियल कैनाल, या फिर एम्फीसिलस सेंट्रम, या फिर एब्सेंस ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्टिब्रेटेरियल कैनाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटेरियल कैनाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि जो हमारे पास सर्विकल वर्टिब्री है ये अदर वर्टिब्री से किस तरीके से डिफरेंट होती है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ये आपकी एक सर्विकल वर्टिब्री है, ठीक है, क्या है, सर्विकल वर्टिब्री, जिसमें ये सर्विकल वर्टिब्री का ये एंटीरियर रीजन है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन है, सॉरी ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन है एंड ये आपका एंटीरियर रीजन है, ठीक है। एंटीरियर रीजन उस तरफ है जिस तरफ आपकी स्टर्नम बोन अटैच है, जिधर ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ये स्टर्नम, ठीक, स्टर्नम बोन को हम फ्लैट बोन भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन कौन कौन सी हैं, जैसे क्रेनियल बोन, स्कैपुला बोन, है ना, स्टर्नम बोन, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारी फ्लैट बोन है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, फ्लैट बोन है। तो जिस साइड जो फ्लैट बोन स्टर्नम अटैच है उधर हमारी वर्टिब्री का इंटीरियर पोर्शन है, और जिस साइड जो हमारी क्रेनियल नर्व्स जो है, ये क्रेनियल वर्टिब्री जो है हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है वो हमारा पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। आप समझना यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर्स दी गई, आपसे पूछा था कि कौन सी कैनाल प्रेजेंट होती है, वो जो हमारे पास सर्विकल वर्टिब्री है ये कैसे अदर वर्टिब्री से डिफरेंट है, क्योंकि सर्विकल वर्टिब्री के पास वर्टिब्रल फोरामेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वर्टिब्रल फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूरल कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। उसी जो हमारे पास न्यूरल कैनाल है जो है यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये जो आपको जो वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है, ये आपकी जो सर्विकल वर्टिब्री है वो अदर से डिफरेंट होती है आपके वर्टिब्रेटेरियल कैनाल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, वर्टिब्रेटेरियल कैनाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर, आपसे लाइकेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइकेंस आर स्लोवेस्ट ग्रोविंग प्लांट्स, ग्रो फास्टर देन देयर कंपोनेंट्स, फास्टर ग्रोविंग प्लांट्स, या फिर ग्रो विथ नॉर्मल रेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लाइकेंस हैं उनका जो ग्रो करने का रेट है वो कैसा है, ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, या फिर जो इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनसे फास्ट ग्रो कर जाते हैं, या ये प्लांट से भी फास्ट ग्रो करते हैं, या फिर ग्रो विथ नॉर्मल रेट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्लोवेस्ट ग्रोविंग प्लांट्स, ठीक है। लाइकेंस क्या है, स्लोली ग्रो करते हैं अदर प्लांट से, क्योंकि ना ही ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं, ना ही ये ट्रेक्योफाइट्स हैं, क्योंकि ना ही क्या है ये इनका जो एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन से इनका फॉर्मेशन होता है। एल्गी एंड एसोसिएशन के फॉर्मेशन से क्या होता है, लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड लाइकेन में जो अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी की बात करें कि ऐसी एल्गी जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है लाइकेंस में, दैट इज ट्रेवेक्सिया, ठीक है। जो ट्रेवेक्सिया है इसका मोस्ट कंट्रीब्यूशन होता है किसके, लाइकेन के फॉर्मेशन में, ठीक है। ये आपकी ग्रीन एल्गी होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लाइकेन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि जो लिटमस पेपर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, है ना, लिटमस पेपर जो है इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हवन सामग्री कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि लाइकेन के किस स्पीसीज से हम लिटमस पेपर को ऑब्टेन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज DDT। DDT क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, या फिर कार्बामेट है, या फिर ट्राईएजाइन है, ठीक है। तो अब बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो DDT है ये हमारा ऑर्गेनोक्लोराइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द सेपल इज मोडिफाइड into a attractive leaf a। सेपल, ठीक है, क्या है, फ्लावर का पार्ट है सेपल, है ना। जो सेपल है वो फ्लावर का पार्ट है, बट ये सेपल क्या हो जाता है, लीफ में मॉडिफाई हो जाता है, और वो लीफ कैसी है, अट्रैक्टिव लीफ है, यानी कि वो कलरफुल है। तो ऐसा हमें किस प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसमें से बोगनविलिया, म्यूसेंडा से, सनफ्लावर, या फिर पी प्लांट में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, म्यूसेंडा में, ठीक है। म्यूसेंडा में ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि फैमिली, अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये फैमिली रूबिएसी, ठीक है, फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है, ये फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है, और इसमें जो सेपल्स है ये मोडिफाई हो जाता है अट्रैक्टिव लीफ में, कलरफुल लीफ में। इससे क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प होती है ना। मोस्ट ऑफ पॉलिनेशन किसके, इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो उसकी ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ओके, अच्छा, फैमिली रूबिएसी से एक पॉइंट और अब याद रखेंगे, ठीक है। फैमिली रूबिएसी से आप एक पॉइंट और याद रखेंगे, कॉफिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉफिया अरेबिका, ठीक है। कॉफिया अरेबिका के सीड से, है ना, कॉफिया अरेबिका के सीड से क्या बनाते हैं, कॉफ़ी, है ना। कॉफिया अरेबिका के सीड से कॉफ़ी बनाते हैं, और कॉफिया अरेबिका जो प्लांट है ये फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड इज प्रपोज्ड बाय, सिट्रिक एसिड इज प्रपोज्ड बाय, जो प्रोड्यूस्ड बाय, प्लीज सॉरी,
जो सिट्रिक एसिड है इसको हम किस से ऑब्टेन करते हैं, किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, किस फंजाई से ऑब्टेन करते हैं? एस्परजिलस नाइगर से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक से, या फिर एसिडोबैक्टर सबजाइडेंस से, या फिर कैंडिडा यूटिलिस से। ठीक है, या फिर कैंडिडा यूटिलिस से। तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से हम सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। एस्परजिलस एक फंजाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा इज प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको कॉर्डेटा में देखने को मिलता है, जो कि क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अलग जो कॉर्डेट्स हैं या जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, हेरी स्किन, नोटोकॉर्ड, या फिर ऑल ऑफ द एबम। सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे, सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि मोस्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या है कॉर्डेट्स का? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द जेनेटिक डिजीज caused due to recessive sex linked gene mutation। अगर बात करें कि जेनेटिक डिजीज़ की, तो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड यानी कि ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है ना, XX एंड XY। तो अगर रिसेसिव होगा तो क्या होगा? ये X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, है ना, XX क्रोमोसोम पर इसका जीन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस, या फिर हीमोफीलिया, या फिर G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, या फिर ऑल द एबव। तो यहाँ पर जितनी भी डिजीज़ दी गई हैं आपकी, ये सभी की सभी क्या हैं? रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ना, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल केमिकल रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया स्पोर इज ड्यू टू। थर्मल केमिकल रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया स्पोर इज ड्यू टू। जो बैक्टीरिया के स्पोर हैं, है ना, जो बैक्टीरिया के स्पोर हैं ये क्या होते हैं? ये टेम्परेचर या केमिकल के प्रति क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। तो जो स्पोर है, जो बैक्टीरिया का इंडोस्पोर है, ये ऐसा क्यों होता है? इंडोस्पोर में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो जो इसका इंडोस्पोर है, जो बैक्टीरिया के स्पोर जो हैं, जो इंडोस्पोर हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? म्यूरेमिक एसिड, या फिर कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, या फिर डाई एमिनो पाइमिलेट, या फिर टिकोइक एसिड। तो जो इंडोस्पोर हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, जो बैक्टीरिया के इंडोस्पोर हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की बनी होती है, इसलिए ये केमिकल एंड जो है टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are mutually related? ठीक है, which are the following is mutually related रेसिम, जो आपका रेसिम एंड वर्टिसिलेस्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है? आपकी बॉटनी से और फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फ्लावर से जो इनफ्लोरेसेंस है ना, फ्लावर के लगने का, किसी भी प्लांट में फ्लावर के लगने का जो क्रम होता है, ठीक है, जो फ्लावर लगने का जो क्रम होता है, जो इनफ्लोरेसेंस होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनफ्लोरेसेंस है जो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जो आपका रेसिम एंड जो वर्टिसिलेस्टर
इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक या फिर रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, अम्बिल या फिर कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस, या फिर साइथियम एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साइथियम एंड हाइपेंथोडियम। ठीक है, साइथियम एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की जो स्ट्रक्चर्स है ये म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज आपके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, है ना। आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप सभी लोग इन सभी के सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर कर पाए होंगे। सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत इजी भी थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। अगर कोई भी क्वेश्चंस या ऑप्शन में आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको मोर जो है आपको उससे ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हो सके, आप और ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप MCQ क्वेश्चन की विथ आंसर या विदाउट आंसर PDF गेटअप करना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।